पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में शामिल हुए हैं। आइए इस आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने ठहराया कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम इस YouTube के माध्यम से हम आपकी आराधना कर रहे हैं पिता, हर एक के घर में, हमारे जीवन में आपकी विशेष आशीष आने पाए। हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, आश्चर्य कर्म से भर दीजिए पिता। हमारे जीवन में, हमारे घर में आज उद्धार और शांति आने वाली हो सके। हमारा गीतों को गाना, वचन में से सुनना, भजन संहिता में से पढ़ना, हर कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, गाएंगे राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, छोड़ो, स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, दिल में आएगा। पास तेरे रहता है वो, दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो,
बजाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Master. सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता को पढ़ते हैं। आइए हम लोग सब लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम लोग इस समय अपने पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लेंगे और हम लोग भजन संहिता 31 को पढ़ेंगे। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उसमें तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु जो भरोसा यहोवा ही पर है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ। क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरे प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो अभी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे मनुष्य की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। इस भजन संहिता के पढ़े जाने से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सचमुच में हम लोग देखते हैं कि राजा दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर को अपने चरवाहे और अपने जीवन के अगुओं के रूप में चुना। सचमुच में हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह परमेश्वर पर जब वो भरोसा किया, जब वो भरोसे से जब राजा दाऊद प्रार्थना किया, तब परमेश्वर कहता है कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो कभी भी मेरे प्रियो हमें लज्जित होने नहीं देता है। जिस प्रकार परमेश्वर पर जब हम भरोसा करते हैं तब हम उस पर विश्वास करते हैं
और जब हम भरोसा और विश्वास करते हैं तब हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि मेरा अटूट विश्वास परमेश्वर पर हो, ताकि हम उस पर निर्धड़क भरोसा रखना हम सीखें। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे तब वो हमारे जीवन के तमाम परिस्थितियों पर हमें जय हासिल करने के लिए अनुग्रह देगा। किसी भी परिस्थितियों से फिर हम कभी भी डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़, हमारा चट्टान है। जब हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होता है तब वो कभी भी हमें लज्जित होने के लिए नहीं देता है। जिस प्रकार हम लोग भजन संहिता 25:2 में देखते हैं, यहाँ लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। जितने भी परमेश्वर के पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपने डरवैयों को और खोजियों को, अपने शरणागतों को कभी भी मेरे प्रिय लज्जित होने के लिए वो नहीं देता है, क्योंकि हर एक को वो नाम से बुलाया है। इस प्रकार उसने जक्कई को नाम से बुलाया और जक्कई को बुलाकर परमेश्वर उसके परिवार के लिए उद्धार को दिया। तो आज जब हम उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जब उससे प्रेम करते हैं, चाहे हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे जीवन के पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे जीवन के आत्मिक उन्नति का क्षेत्र हो, परमेश्वर हर एक क्षेत्र में मेरे प्रिय हमें उन्नत करेगा, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर है। इस प्रकार राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 55:17 में कि मैं दिन और रात दोपहर परमेश्वर को मैं करा कर पुकारूंगा, मैं उसकी दुहाई दूंगा। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा के संग, जब हम सांझ को, भोर को और दोपहर को जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तीनों पहर परमेश्वर हमारी कराहट को सुनता और जानता है। और परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह में रखेगा, हमारे अंदर से हर एक प्रकार के डर और भय को निकालेगा और हर एक परिस्थितियों में वो हमें क्या करेगा, संभालेगा। इसलिए हमारा भरोसा संसार पर नहीं होना है, हमारा भरोसा सिर्फ हमारे परमेश्वर पर होना है, ताकि वो हमें हर एक क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करे और हमें समृद्ध करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार राजा दाऊद हर एक परिस्थितियों में खुदावन आपको अपने सम्मुख रखा। परमेश्वर पिता, हम हर एक को अनुग्रह दीजिए प्रभु, कि हम अपने जीवन के हर एक छोटे बड़े परिस्थितियों में आप पर भरोसा रखना सीखे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम आप पे भरोसा करते हैं, आप हमें कभी लज्जित नहीं होने देते हैं परमेश्वर। चाहे हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र वो क्यों ना हो प्रभु जी, तू हमें उठाएगा प्रभु, हमें सम्मान देगा पिता, हमें समृद्ध करेगा पिता परमेश्वर। इस घड़ी पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी आज इस आराधना के भाग में जुड़े हैं पिता, मैं हर एक अपने प्रियों के लिए स्वर्गीय महान परमेश्वर तेरी आशीष को मांगती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हम हर एक पर भरोसे की आत्मा को दे प्रभु, कि हम आप पे भरोसा करें, आपसे प्रेम करें पिता, और आपके निकट आने के लिए अपने अनुग्रह को प्राप्त करने पाए पिता। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हाथों को उठाएं। ड्रॉ मी नियरर नियरर ओ लॉर्ड। इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आई एम thine ओ लॉर्ड, आई हैव heard thy voice and it told thy love to me. Thank you Lord. Thank you Jesus. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and
precious bleeding Son. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spent. When I kneel in prayer and with thee, my Lord, I commune as friend with friend. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know. Will I cross the narrow sea? There are heights of joy that I may not reach till I reach in peace with thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross that thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the precious bleeding Son. Draw me nearer, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मिले। परमेश्वर हमें हर एक को आशीष दे। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय पद संख्या 44, 45 और 46। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 44, 45, 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उससे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। प्यारो, आज हम अपने देश में रहकर उन हमारे प्रिय लोगों को स्मरण करते हैं जो इस देश को आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए खून बहाया और यातनाएं सही, दाम चुकाया, और जिसके कारण से आज हम इस स्वतंत्र भारतवर्ष के अंदर में जीवन जी रहे हैं। यारो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। बिना दाम चुकाए कोई भी चीज प्राप्त नहीं होता है। स्वर्ग के राज्य को भी प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आज हम में से हर एक को प्रेरित करना चाहता है ताकि हम और आप उसकी महत्वपूर्णता को जानें और उसके लिए हम दाम चुकाने के लिए हम तैयार हो जाएं। और इसलिए आज हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे उन बातों को कि ये परमेश्वर का राज्य जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह वर्णन कर रहा है, ये है क्या। हमारी समझ परमेश्वर के राज्य के विषय में क्या है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे उस समय उसके अनुयायी लोग, उसके चेले लोग समझ नहीं पाते थे उस आत्मिक बातों को जो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में डालना चाह रहा था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्म कर रहा था और किस प्रकार से वो भूखे प्यासे लोगों को सुधि लिया। यीशु मसीह को राजनीतिक दृष्टिकोण से वो राजा बनाने चाहते थे। और जब यरूशलेम में यीशु मसीह का विजय प्रवेश हो रहा था उस समय की बात को स्मरण करते हैं हम।
यूहन्ना 12 से आगे, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य इस्राएल का राजा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अन्य और राजाओं से तुलना कर रहे हैं उसके कामों को देख करके, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनको स्पष्ट आगे इस प्रकार से बतलाते हुए कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहना चाह रहा है कि फिर क्या चीज है परमेश्वर का राज्य जिसको आज हमें प्राप्त करना चाहिए, वो है क्या? प्यारो, परमेश्वर के राज्य के विषय में आज हम थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये बात भी कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता की ये भाई है कि तुम्हें राज्य दे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कौन से राज्य के विषय में कहना मांग रहा है यहां पर? और यीशु मसीह ये बात भी कहा, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता है। यार, प्रभु यीशु मसीह उस राज्य के विषय में शिक्षा दे रहा है। उस समय लोगों को उससे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति जो बहुत धनी व्यक्ति था आया और उसके सामने दौड़ते हुए आया, यीशु मसीह के सामने घुटना टेक करके उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। उसने कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूं, मुझ में अब किसी बात की घटी है? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, उसको डांटा नहीं, परंतु उससे प्रेम किया और उससे कहा, जवान बेटे, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उससे बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से वो जवान खुश नहीं हो गया, परंतु उसके चेहरे पर उदासी छा गई, शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये जवान बड़ी तैयारी के साथ में आया था, मैं क्या करूं? परंतु जब उसको क्या करूं कुछ करने के लिए कहा गया तो वो कर नहीं पाया। यार, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर के राज्य की आवश्यकता है, और ये परमेश्वर का राज्य जब हमारे जीवन में आएगा तो क्या होगा? ये परमेश्वर का राज्य है क्या? रोमियो की पत्री और उसका 14 अध्याय 17, 18, 19 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता वो परमेश्वर को भाता और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। अर्थात परमेश्वर का राज्य कहां आएगा, कैसे आएगा? जब हमारे बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित होगा, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे कलीसियाई जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, जहां पर धार्मिकता को जगह मिलेगा, मेल मिलाप का आत्मा जहां पर काम करेगा, जहां पर आनंद की भरपूरी होगी जो पवित्र आत्मा से होता है, परमेश्वर का राज्य उस जगह पर आ गया है। और हम परमेश्वर के राज्य के उस अनुभव को मालूम कर सकते हैं इस संसार में रहते हुए। परंतु आज मनुष्य परमेश्वर का राज्य का मतलब कुछ और ही हम समझते हैं, जिसके कारण से हम और आप इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में अभी तक आया नहीं।
और इसलिए प्यारो, हम कुछ बातों को स्मरण करते हुए आगे बढ़ें। किस प्रकार से प्रेरितों के दिनों में परमेश्वर का राज्य का एक झलक था। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके जीवन में आई, परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत कार्य किया। 4 अध्याय प्रेरितों के काम 32 पद से 35 पद तक में हम पढ़ते हैं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जीवने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था उनके बीच में, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। प्यारो, आज हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम और आप परमेश्वर के राज्य को हम अपने घर के अंदर, अपने इलाके में लाएं। इस माहौल को विकसित करने के लिए प्रयास करें, ताकि हमारे बीच में, समाज के अंदर में जो समस्याएं हैं, जो भेदभाव है, जो आज भिन्न भिन्न प्रकार से हम बटे हुए दिखाई देते हैं, ये सब समाप्त हो और हमारा एकता के सूत्र में हम बंधे जाएं और हमारे बीच में धार्मिकता, मेल मिलाप का आत्मा, आनंद का आत्मा काम करे और हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवन जीने पाएं। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह उस बड़ी भीड़ को भोजन से तृप्त करना चाह रहा है, उनके पास में किसी भी प्रकार का साधन नहीं था। उस वीरान जगह पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा है, हजारों लोग हैं और अपने शिष्यों को कहा कि हम इनके भोजन के लिए चिंतित हैं, इनको भोजन खिलाना जरूरी है। और तब फिलिपुस, अन्य शिष्य सब बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं कि इस वीरान जगह में हम इनके भोजन के लिए कहां से इतना रोटी लाएंगे कि ये लोग तृप्त होंगे। और तब वहां पर एक लड़का जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली थी, प्यारो, अपने उस हिस्से को यीशु के हाथ में वो दे दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम उदारता उस लड़के का था कि अपनी रोटी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहा है जो उसको आशीषित करके बड़ी भीड़ को तृप्त करने की सामर्थ रखता है। और आज वही परमेश्वर अपने राज्य के अंदर में देखना चाहता है, इस संसार में, हमारे जीवन में देखना चाहता है। और इसलिए हम में से हर एक को, जब आजादी के गीतों को गाते हैं, केवल गीत को गाना नहीं है, परंतु व्यवहारिक रूप में अपने जीवन को परिणत करने के लिए उसके हाथों में समर्पण करना है, ताकि हमारा अपने इर्द गिर्द उन तमाम सारे लोगों की जरूरत को देखने पाए जो आज भूखे और प्यासे हैं, जिनके पास में समुचित वस्त्र नहीं है, आवास नहीं है। हम उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाने पाए और तब परमेश्वर का राज्य का जो अनुभव है हम इस संसार में प्राप्त करने पाएंगे। हमारे जीवन में जब स्वार्थ और अभिमान और केवल अपनी बातों को ध्यान में रखने की जो चीजें समाप्त हो जाएगी, निश्चित रूप से हम परमेश्वर के राज्य को अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में देखने पाएंगे। मिस्र देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। उस समय उस देश का जो प्रधानमंत्री था, यूसुफ नाम का एक जवान था। अद्भुत रीति से वो वहां पर पहुंचा है और उस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए उसको वो कुर्सी मिला जहां पर वो आसीन हुआ और वो परमेश्वर का चुना हुआ भक्त था, जिसके कारण परमेश्वर आने वाली बातों को बतला दिया था और जिसके कारण मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष के समय में वो धन इकट्ठा करवाया। चारों तरफ सब जगह पर अनाज के
भंडार बनवाए गए और वहां पर इकट्ठा किया गया। और जब मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए जब अकाल प्रारंभ हो गया, सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अनाज है। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज करने वाला, इकट्ठा करने वाला एक बुद्धिमान व्यक्ति, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वहां पर पहुंचा हुआ है। जब मिस्र देश का सारा जो जगह है, सब जगह पर भूख और प्यास होने लगी, प्रजा के लोग फिरौन से चिल्ला चिल्ला करके रोटी मांग रहे हैं। नारकीय दृष्टि चारों तरफ है। और उस समय मिस्र का राजा फिरौन सबको यूसुफ के पास भेजता था, जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को चारों तरफ खोल खोल करके मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे। भयंकर अकाल सारे पृथ्वी पर उस समय था। प्यारो, कठिन समय थी, परंतु जो भी व्यक्ति उस समय वहां पर पहुंचा यूसुफ के समय में, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। परमेश्वर का राज्य आज इसी प्रकार से हमारे जीवन में आना चाहता है। हम और आप परमेश्वर के राज्य को लाने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, आज हम और आप परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें उस महान परमेश्वर के हाथों में। हो सकता है हमारे पास में कुछ भी नहीं है, परंतु सबसे बड़ा जो धरोहर है वह है परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में जब आएगी तो हम और आप भी यूसुफ के समान यारो इस संसार में काम करने पाएंगे। और हमारे पास में जो संसाधन है हम उसका सही सदुपयोग करने पाएंगे और अपने देश के लिए, राज्य के लिए, अपने इलाके के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे और परमेश्वर का राज्य लोगों के बीच में दिखाई देगा और लोग अमन चैन की जिंदगी जीने पाएंगे। आज चारों तरफ समस्या है, परिस्थिति बिल्कुल नाजुक है। ऐसे समय में आइए हम प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए हम लगातार प्रार्थना करें अपने जीवन के द्वारा, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और हम उसके सामर्थ्य हाथ को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य का जो एक तस्वीर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 31 और 32 पद। यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और एक ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। आकाश में कितने प्रकार के पक्षी, भिन्न प्रकार के पक्षियां हैं। ये सारी पक्षियां उस बड़े वृक्ष की टहनियों में आकर के बैठ जाते हैं। अर्थात ये पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो सबको वो अकोमोडेट करता है। प्यारो, आज हम और आप इस बात को जाने कि परमेश्वर हम में से हर एक को एक ऐसे राज्य में वो देना चाहता है जो उस वृक्ष के समान हो, जो छोटा सा तो था। और आज हमारा जीवन, कलीसियाई जीवन उस वृक्ष के समान होना चाहिए जो सारे लोगों को
अकोमोडेट करने पाए, शरण देने पाए, जगह देने पाए। जो टूटे हुए मन जिनका व्याकुल है, परिस्थितियों से जो लोग मारे मारे फिर रहे हैं, प्यारो परमेश्वर आज उन लोगों के लिए मुझको और आपको आश्रय बनाना चाहता, ताकि हम और आप अपने जीवन के उन तमाम परिस्थितियों से हम ऊपर उठें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीवन जीने पाएं। दानियल नबी के समय में हम देखते हैं किस प्रकार से नबूकदनेस्सर भयंकर स्वप्न देखा, व्याकुल हो गया। उसके स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं बाबिल साम्राज्य के अंदर में, परंतु दानियल उसको उस स्वप्न का अर्थ बताया। किस प्रकार से जब राजा देख रहा था तो एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी, और वो मूर्ति जो उसके सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक बिल्कुल अनुपम थी और उसका रूप बड़ा भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट जांग पीतल का, टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते क्या देखा वो कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उकड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला, और लोहा मिट्टी पीतल चांदी सोना सब कुछ चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये परमेश्वर के राज्य को दिखलाता है, किस प्रकार से परमेश्वर प्यारो अलग अलग जो साम्राज्य उसको समाप्त करता है, और किस प्रकार से एक छोटा सा पत्थर जो एक बड़ा पहाड़ बन के सारी पृथ्वी पर फैल जाता है। हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। और आज हम हो सकता है हम छोटे झुंड के रूप में, हमारा अस्तित्व बिल्कुल एक छोटे से रूप में है, परंतु जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे अपने जीवन को, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष का कारण बनाएगा पूरे विश्व के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने पाए। आज के दिन में प्यारो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने राज्य को हमारे आपके जीवन के द्वारा वो स्थापित करना चाहता है, ताकि सभी प्रकार की चिड़ियों को बसेरा मिले। हम सारे लोगों को समेट करके अपने जीवन के साथ आगे ले जाने वाले व्यक्ति हो, और परमेश्वर की महिमा का छाप लोगों के जीवन में हम लाने पाए। उन तमाम चीजों को जो हमारे लिए अनावश्यक, उनको निकाल करके बाहर करने पाए। स्वार्थ, अभिमान, घमंड, व्यर्थ चीजें जो हमारे जीवन में आती है सब दूर होगा, और ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर हमें सर एक को आशीष दे। तीसरी और अंतिम बात मैं बोल के समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से है। यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय 1 पद से 9 पद तक यहां पर हम पढ़ते हैं, तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। शांति का राज्य के विषय में यहां पर यशायाह नबी वर्णन करता है। वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। इस संसार के अंदर में जो दुष्टता पाप है उसको मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। धर्म और सच्चाई ये हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगी। परमेश्वर के लोगों, ये शांति का राज्य जो आने वाला है, जिसके लिए परमेश्वर हमें शरीर को तैयार कर रहा है, और जब ये परिस्थिति आएगी, लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग,
चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। दूध पीता बच्चा करायत के बिल पर खेलेगा, दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल पर हाथ डालेगा। मेरे सारे पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर एक ब्लेसेड लाइफ देना चाहता। प्यारो, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और इसलिए आज हम उस परमेश्वर के राज्य के विषय में चिंतन करें, लगातार प्रार्थना करें, धन्यवाद दें अपने इस देश के लिए। प्यारो, परंतु आज जो संघर्ष हो रहा है चारों तरफ, ये बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे जीवन के लिए प्रार्थना का विषय है। लगातार हमारा प्रार्थना करें ताकि शांति का राज्य स्थापित हो जाए और परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा हर एक को देने पाए और लोगों के बीच में जो हिंसा का आत्मा दूर हो, प्रेम सहानुभूति का आत्मा, सही श्रोता का आत्मा काम करने पाए, दया की आत्मा काम करने पाए। प्यारो, आज उस राज्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करें। प्यारो, परमेश्वर हम इस हर एक को आशीष देने पाए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। ये एक ऐसा धन है जो शांति के राज्य को स्थापित करता है। ऐसा धन है जो वो वृक्ष के समान है जो सारे पक्षियों को आश्रय देता है। ऐसा धन है जो धर्म, मिलाप और वो आनंद की भरपूरी को लाता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये बहुमूल्य मोती के समान है। और इसलिए आज हम अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य हाथों में समर्पण करें और प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन के लिए ये आशीषमय हो और हम अपने जीवन में प्रभु की महिमा के लिए आशीष का कारण बनने पाए। आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। आपका राज्य उस छोटे से पेड़ के समान है जो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, आकाश के पक्षियों के लिए वो आश्रय बन गया। परमेश्वर, आपका राज्य शांति का राज्य है, धार्मिकता का राज्य है, जहां पर जानवरों का स्वभाव भी बदलता है। प्यारे परमेश्वर, आज हम जिस परिस्थिति से होकर के जा रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कटुता है, बैर भाव है, निंदा है, अभिमान है, घमंड है। निकाल करके बाहर कर दीजिए पिता, शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता, हमारे जीवन को नया रूप दीजिए पिता, और हमें से हर एक पर अनुग्रह कीजिए ताकि प्रभु हम आपके पचिनों में चल करके स्वर्ग के राज्य के उस अनुभव को हम दूसरों तक हम बांटने वाले व्यक्ति हों। पापों को क्षमा कर, अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। हमारे देश के ऊपर आपका अनुग्रह और आशीष हो, राज्य के ऊपर आपका आशीष हो, हमारे गांव शहर सब जगह पर आपकी आशीष हो। एक एक जन समुदाय में आपकी आशीष की भरपूरी मांगते हैं। अमन चैन की जिंदगी हमारे बीच में हो। जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके। दुष्टात्मा का प्रकोप, सब प्रकार का श्राप अभिशाप दूर हो। तेरा अनुग्रह हम सर एक के जीवन में लगातार बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। जय मसीह की।
भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु